Hello, friends. Today I am sharing my thought about excitement and depression. अक्सर क्या होता है कि जब भी लाइफ में कुछ होता है, जैसे लाइफ इज़ नॉट एन ईजी थिंग. समटाइम्स देर इज़ अ हैप्पीनेस, समटाइम्स देर इज़ अ सैडनेस. कोई बार खुशियों के दिन आएंगे और कभी मुश्किलें भी आएगी. बट द थिंग इज़ दैट ट्राई टू बिकम न्यूट्रल इन द लाइफ. सम पीपल बिकम द मोर एक्साइटेड इन द लाइफ. सो उसमें क्या होता है कि जब आप पूरे एक्साइटमेंट में होते हो, अगर वो चीज़ सक्सेसफुल नहीं हुई, तो प्लीज़ रिमेंबर, इट इज़ ऑलवेज ईजी टू सेलिब्रेट द हैप्पीनेस, बट इट इज़ ऑलवेज टफ एंड वेरी चैलेंजिंग टू डाइजेस्ट द फेलर. बिकॉज क्या होता है कि जब आप एक्साइटमेंट फेज में होते हो तो सब आपको अच्छा अच्छा ही लगता है. एंड उस टाइम पे आप चीज़ को इतना एग्जैगरेट करते हो कि आप सराउंडिंग को नहीं देखते. आपको लगता है कि आप ही सच है और आप जो कर रहे हो वो ठीक है और सब आपके आसपास सही है. बट जो हमारी प्रायोरिटी है वो हो सकता है कि किसी के लिए लेस प्रायोरिटाइज थिंग हो. हमें लगता है कि ये सच है पर सामने वाले का पर्सपेक्टिव अलग है. जैसे एज फॉर एग्जांपल, हमें यहाँ से दिखता है कि ये 6 नंबर लिखा हुआ है, सामने वाले को वो लग रहा है कि वो 9 नंबर लिखा हुआ है. सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप जो बता रहे हैं वो सच हो या आप जो सोच रहे हो वो सही हो. आपके लिए बहुत ही प्रायोरिटाइज थिंग है, पर वो किसी के लिए लेस एक्साइटमेंट भी होता है. तो जो आपके सराउंडिंग्स है वो आपके एक्साइटमेंट से, आपके जो एग्जैगरेशन से आजू बाजू के लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए. वेदर इट इज़ इन होम, वेदर इट इज़ इन जॉब और वेदर इट इज़ इन सोशल प्लेस. बिकॉज सेम थिंग मैंने देखा है कि रोड्स पे अगर कोई लोग जैसे सेलिब्रेशन कर रहे हो, रोड पे सेलिब्रेशन कर रहे हो, तो आजू बाजू ट्रैफिक जाम होता है, लोगों को हर्डल्स होता है. वो हमारे लिए एक्साइटमेंट है, विनिंग मोमेंट है, पर सामने वाले को इससे क्या, वो ज़रूरी नहीं है कि वो हमारी खुशियों का पार्ट बने. या बिकॉज वो हमें नहीं पहचानते, उनका कनेक्शन हमसे नहीं है. तो हमारी खुशियाँ इतनी एग्जैगरेशन में हमें नहीं सेलिब्रेट करनी चाहिए कि वो दूसरों के लिए हर्डल्स बन जाए. हमें हम अपना मुकाम हासिल करने के लिए दूसरों को तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए. बिकॉज जैसी हमारी लाइफ होती है वैसी उन लोगों को भी लाइफ होती है. जैसे हमारे लिए भी वही चीज़ इंपॉर्टेंट है, राइट. बट दूसरों के लिए क्या हो सकता है कि दूसरों के लिए दूसरी रूटीन चीज़ों भी उनके लाइफ में इंपॉर्टेंट हो सकती है. इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी थिंग्स को ही इंपॉर्टेंस दो. सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने जॉब प्लेस में और वर्क प्लेस में और स्पेसिफिकली ये घर में देखा है कि जब कोई डिसीजन लेने की बात आती है तो इट शुड बी ऑलवेज कंबाइंड डिसीजन. दो चीज़ें होती है, किसी पे प्रेशर डालना और किसी से हेल्प लेना. दिस टू थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. जब भी आप कोई तकलीफ में हो तो किसी को प्रेशर से भी काम करवा सकते हो और किसी से हेल्प भी मांग सकते हो. लेकिन अगर आप बहुत डोमिनेटिंग होगे तो किसी को प्रेशर से काम करवाओगे वो थोड़े टाइम ही करेगा और उसको घृणा भी होगी वो काम करने में. प्रेशर में वो करेगा टू मेंटेन द रिलेशन, टू मेंटेन योर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर वो आपको लॉन्ग टाइम आपके साथ नहीं रहेगा. तो जब भी आप तकलीफ में हो ऑलवेज आस्क फॉर हेल्प, नॉट द प्रेशराइज सराउंडिंग कि भाई आपको ये काम करना ही पड़ेगा. बिकॉज वो आपके लिए प्रायोरिटाइज है या वो उसकी ड्यूटी में है, पर हम उसको प्रेशर नहीं डाल सकते. तो दिस टू स्मॉल स्मॉल थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. कि वॉच योर एक्शंस, आप क्या एक्शन बता रहे हो, आप अपनी ही धुन में जा रहे हो कि मेरे लिए सब सही है, मैं जो कर रहा हूँ सही हूँ, मेरे व्यूज़ सही है, मेरे लिए तो यही होना चाहिए. पर सामने वाले का भी सोचना चाहिए कि हमारी खुशी से, हमारी प्रायोरिटी ऑफ द थिंग, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल देर आर 10 पॉइंट्स, 1 2 3 1 2 10 पॉइंट्स. तो जैसे मेरे लिए पाँचवा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि भाई मेडिटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो अगर सुबह 5 बजे मैं मेडिटेशन के म्यूज़िक लगा के बैठ जाऊँ, तो मान लो कि सामने वाला पर्सन बीमार है और उसको उसी म्यूज़िक से इरिटेशन हो रहा है, तो वो मेरे लिए प्रायोरिटाइज है कि मेडिटेशन, बट उसके लिए वो बहुत ही तकलीफ़ है. तो सेम वे ऐसा भी हो सकता है कि हमारे लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सामने के लिए लेस प्रायोरिटाइज है, तो उसके लिए हम उसको ब्लेम नहीं कर सकते. सो प्लीज़ जब भी आपके साथ कोई खुशी का मोमेंट आए तो उससे खुश हो, आप उसको सेलिब्रेट करो, बट इन अ वे कि आजू बाजू के लोगों को परेशानी ना हो. दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन द लाइफ. वो सीखने जैसा है. बिकॉज क्या होता है कि हम हमारी एक्साइटमेंट में इतने बिजी हो जाते हैं कि आजू बाजू का हम विचार ही नहीं करते. सो प्लीज़ दिस इज़ स्मॉल स्मॉल थिंग्स, ये बहुत ही स्मॉल स्मॉल थिंग्स है, हमारे साथ होता है और हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारा एक्शन क्या है. दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन द
लाइफ। सो ऐसी छोटी छोटी बातें लेके हम डिस्कस करते रहेंगे। और मैं भी, ऐसा नहीं है कि जस्ट आई एम शेयरिंग माई फीलिंग्स, मैं भी, ये भी मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है, मैं खुद फील कर रही हूँ और मैं भी इम्प्रोवाइज़ करने की कोशिश कर रही हूँ कि कहीं कहीं कि मैं भी तो ऐसा नहीं करती हूँ ना, या सामने वाला मेरे साथ करता है तो मैं उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैसेज देना चाहती हूँ कि वॉच योर एक्शंस, एनालाइज योर सेल्फ, वॉट आर यू डूइंग इन द लाइफ। ओके, आपके एक्शंस कैसे हैं, आपका बिहेवियर कैसा है, आपका एटीट्यूड कैसा है, आपका बोलना कैसा है, आपकी काम करवाने की स्टाइल कैसी है। दो चीज़ें हो सकती है, वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, एक तो मैंने जैसे बताया प्रेशराइज से काम करवाना, डोमिनेंसी से काम करवाना, और हेल्प मांग के किसी से प्रेम से काम करवाना, वो दोनों चीज़ों में बहुत ही फ़र्क है। तो फ्रेंड्स, इतना ध्यान रखना, जो रॉन्ग वे है बहुत लंबा नहीं चलेगा, सही रास्ते पे चलोगे तो थोड़ा कठिनाई होगी, बट बाद में आपको स्मूथनेस भी मिलेगा। थैंक यू।